नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका बहनों को लेकर के एक बड़ी जो है खबर सामने निकल के आ रही है। जितने भी यूपी ट्रिपल की बहनें हैं जिन्होंने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम देने के बाद इतना लंबा इंतज़ार किया, जैसा कि आपको पता है कि जब रिज़ल्ट आने को था तभी आपका स्टे लग चुका था इस पर। अब जो अपडेट मैं आपको पहले ही कर चुका था कि आप लोगों के जो मामले हैं वो बहुत जल्द जुलाई के अंदर सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि इसका अंतिम जो है निर्णय वो जुलाई में देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी जो खुशखबरी है यही है, क्योंकि साफ साफ क्लियर हो रहा है। अगर आप लोगों ने नोटिस देखा होगा तो आपको पता होगा जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है साफ करके। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, तो मैं आज उस बात पर मैंने आपको बताया ही है। तो 4 जुलाई को जो मामला रहा उसके बाद जो नेक्स्ट डेट लगी उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो पिछली बार की अपेक्षा कितना अंतर रहा, आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और उससे बड़ी जो है आप लोगों के लिए एक देखा जाए तो नया सरप्राइज़ है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, जो आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोगों के लिए भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो क्या है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो कुल मिला के अगर आगे की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इतना पता है कि जब 4 जुलाई को मामला लगा, ठीक है, जो डेट मिली थी, ठीक है, यानी कि कल की डेट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। अब क्या हुआ, जो अगर आप देखोगे तो पिछली बार की अपेक्षा, यानी पिछली बार जो डेट थी काफ़ी ज़्यादा समय जो है लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। अगर हम अपडेट की बात करें तो अब जा कर के जो डेट लगी हुई है आप लोगों के लिए वो है 12 जुलाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी जल्द सुनवाई देखने को मिल रही है। इसका असर बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखो तो आपको करीब बता दूं कि 1 महीने से 2 महीने बीते जा चुके हैं कई हेयरिंग्स को लेकर के। कभी कभी 15 से 20 दिन का समय लगता था, लेकिन आप देखो इसके कितने नज़दीक हो आप। तो कुल मिला के जो हेयरिंग्स हो रही हैं ये अंतिम स्टेज पे ही है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक्शन लिया भाई, इन्होंने साफ साफ कहा है जो भी भर्तियां पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। एक प्रेशर ये भी हो सकता है, हालांकि हाई कोर्ट को कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, बट इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए वो अपने तरीके से जो फैसले हैं, यानी कि उनको जल्द से जल्द जो है डेट है वो देनी होगी हायरिंग्स के लिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द जितनी जल्दी सुनवाई होगी। मान लीजिए कि इस मंथ में हो सकता है कि आज डेट लगे, 2-3 दिन में फिर डेट लगी, 12 हो सकता है कि 12 के बाद आपको 14-15 को मिल जाए। तो इस तरीके से जल्दी सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं अंतिम फैसला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि हाँ, अब जो हायरिंग हो रही है आप लोगों के मुताबिक हो रही है, क्योंकि देखिए आपके कहने से रिजल्ट तो आने वाला नहीं था, ना ही आता आपके कहने से, ठीक है। रिजल्ट जो है आपके कहने से कुछ नहीं होता कि अब हमें रिजल्ट चाहिए, आप कुछ भी कर लेते, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट किया है, आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट उनके ऊपर नहीं है जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता, ठीक है। अब लोगों की मांग क्या रही थी उस टाइम पर कि अब जो है कितना जल्दी, इतना जल्दी हो सके जो है क्या होनी चाहिए, हेयरिंग्स होनी चाहिए, जल्द से जल्द सुनवाई हो ताकि फैसला भी जल्द से जल्द आ सके। वही काम जो है अब स्टार्ट हो चुका है। हॉलीडे ख़त्म होने के बाद अब जा कर के 12 जुलाई को जो आपको नेक्स्ट डेट मिल रही है, तो आप लोगों को उम्मीद ज़रूर रहेगी कि जो हमारी 12 जुलाई आ रही है इस पर अंतिम फैसला होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर 12 को भी नहीं होता तो इस मंथ में तो बिल्कुल क्लियर है कि लास्ट तक हो ही जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम ना रही तो, ठीक है। इतनी बिल्कुल क्लियर है कि सुनवाई अगर जल्द से जल्द डेट मिल रही है तो जल्दी सुनवाई भी कर हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रहें, क्योंकि करीब बात करें नवंबर के आसपास तक आपकी ज्वाइनिंग भी दे देनी है, तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो दूसरी बात हमारी ये रही कि आप लोग प्रेशर में मत रहिएगा, ठीक है। अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें, जो आपका कोई अदर एग्ज़ाम्स लगा हुआ है उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए, बैठिए नहीं, ठीक है। मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि इसमें मैं आपको डबल बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या सरप्राइज़ है आप सभी के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार आपको बताने का प्रयास किया है, कई वीडियो मैंने आप सूचना दी है, आज से करीब महीने पहले भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनएम के अंदर, ठीक है। एनएम में तो नर्स के अंदर जो एनएम भर्ती है वो यूपी ट्रिपल एस यानी कि परमानेंट वैकेंसी जो आती है एनएम की,
लोग NHM के थ्रू, नेशनल हेल्थ मिशन जो कंडक्ट कराता है, उनके थ्रू जो कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसीज होती है उसमें NM की भी पोस्ट होती है, स्टाफ नर्स की भी पोस्ट होती है, तो उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि देखा जाए तो वो देखा संविदा पे होते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी कंडक्ट आती है ये परमानेंट वैकेंसी NM की, तो काफ़ी अच्छा मौका आपको मिल रहा है। करीब 4800 जो पद हैं आपको देखने को मिलेंगे। इससे हो सकता है कि थोड़े से इंक्रीज़ भी हो जाए, जो कि इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, इसका डाटा भी मिल चुका है। दूसरी बात रही मुख्य सेविका की। अब ये जरूर कहोगे, मैं नाम लेते ही ये जरूर दिमाग में आएगा कि अभी ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन फिर ऐसा क्यों? अच्छा, आपको बता दूं कि 2018 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मामले अभी तक चल रहे हैं। उनकी अभी तक की कोई जो है रिजल्ट नहीं आया, ना ही ज्वाइनिंग हुई उनका। DV तो हो चुका है वीडियो का, ठीक है, लेकिन वैकेंसी फिर भी दे दिया था उन्होंने। क्यों? ऐसा तो होता नहीं भाई। तो टाइम पर वैकेंसी भी आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 के बाद अब 24 चल रहा है, 2 साल करीब हो चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो अब जो है मुख्य सेविका की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। इसका प्रस्ताव जो है जल्दी पारित होने वाला, क्योंकि यहाँ पर इसका ब्यौरा भी मांगा गया है, तो जल्दी प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद जैसे ही फाइनल सबमिशन में हो जाएगा उसके बाद आप तक सूचना भी मिल जाएगी, ठीक है। जो देखिए NM की हमें डिटेल मिली, मैंने बता दी। मुख्य सेविका को लेकर के मैंने ये ज़रूर अभी कहा है, जैसे NM के बारे में मैंने आपसे 5 से 6 महीने पहले ही कहा दिया था कि वैकेंसी जो है जुलाई के अंदर देने वाली है, 2024 में, 2023 में मैंने बताया था कई वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल क्लियर इसमें हो चुका है। लेकिन मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर के अभी ये क्लियर नहीं है किस महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये कंप्लीट है कि हाँ भर्ती आएगी ही आएगी, ठीक है। जैसे ही इसका जो खाली पदों का ब्यौरा है वो मिल जाता है, वो हम सूचना आप तक जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप लोग हर एक तरीके से जो परेशानी सामना करना पड़ रहा है आप सभी को, ठीक है। देखिए जो मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, अगर कोर्ट में मामला है तो आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। आप लोगों ने इतने समय से पेशेंस रखा, वेट किया, मैं समझता हूँ आपके दर्द को, क्योंकि आपको पता होगा कि इतना समय लगाया आपने, सब कुछ किया, इसके बाद रिज़ल्ट आया किसी तरीके से, तो पता चलता है कि अब रिज़ल्ट आने वाला था तो मामला जो है स्टे का लग चुका है, इसीलिए जो है इतना समय खींचा जा चुका है। तो लेकिन मैं आप कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। मानता हूँ दर्द होता है सभी को, अगर आपको कोई बातें सही भी होती हैं फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ें बस गलत ही होंगी, लेकिन आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा करीब 2 से 3 दिन हो जाते हैं मैं आप तक इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता, ना ही देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी कोई ठोस जानकारी मेरे पास नहीं होती कि आप तो मैं बताऊँ तो क्या बताऊँ। लेकिन जब मुझे लगता है कि इस पॉइंट को हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो कि आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, तब मैं आप तक बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैंने 100% चीज़ें जो है हमेशा सही बताने का प्रयास किया है। इसमें आप लोगों को सही लगे, गलत लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इन सारी बातों को होना जायज़ है, क्योंकि हर एक तरीके से थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर, कोई भी हो, हम भी होंगे आपके जगह पर तो फिर भी आएगा। क्योंकि अभी भी मैं बता दूं कि हर इंसान जो है जब तक अगर अपनी एजुकेशन लाइफ में रहता है तो हमेशा कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो टीचर्स हो, इसके अलावा बात करें कुछ भी हो, यानी कि अगर वो अभी भी एजुकेशन को अचीव कर रहा है, कहीं से भी कुछ भी अचीव कर रहा है, तो एक देखा जाए तो उस माध्यम से कहीं ना कहीं एजुकेशन के हिसाब से एक अभ्यर्थी होता है, स्टूडेंट्स ही होता है, वो हमेशा सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ पूरी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं आपके तरीके आप जैसे ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात वो नहीं है। मैं सभी के दर्द को, सब हर चीज़ से गुजरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इन सारी बातों को कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ तो दिमाग के अंदर होती ही है। क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद इतना समय लगना वो ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसीलिए बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप भले ही अच्छा स्कोर किए हो तो वेट किस बात का कर रहे हो आप लोग कि मेरा अच्छा मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको कई बार कहा, ये चीज़ मेरे जो है गुरु ने भी सिखाया था, हमारे टीचर ने भी सिखाया था कि आपको जब तक पढ़ना है, ठीक है, आपको जब तक पढ़ना है तब तक, जब तक कि आप सभी का सिलेक्शन ना हो जाए। यानी कि भले ही मैं उनका ये कहना था कि आप लोगों के मार्क्स कितने भी अच्छे आ जाए, किसी भी एग्ज़ाम्स का क्रैक कर लो, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है, ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आपको
पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी एग्ज़ाम्स के लिए आपको लगे रहना है, ताकि मान लीजिए कोई कारण बस आप लोग जो है अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो कम से कम वो जो आप लोग पढ़ते रहते हो कंटिन्यूसली, ठीक है, वो चीज़ें हमेशा आपको जो है रिकॉल करती रहती हैं, वो आपकी हैबिट्स पड़ी रहती हैं, ताकि बाद में फिर से तैयारी करो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लोग तो जो है ऑन ड्यूटी भी बाद में टाइम मिलने के बाद भी पढ़ते हैं, ताकि आगे भी बढ़ते जाएं, आगे की प्रमोशंस के लिए, कि आगे कोई और ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों को उस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सही बार, तो आप लोगों को प्लीज़ सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, और ऐसी ही जानकारी आप तो हमेशा मैं देता रहता हूँ, और आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने तरीके से एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और चैनल पर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि जो अगली हमारी अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुँचती है और सबसे राइट इन्फॉर्मेशन होती है।